Assalamu alaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim. Student viewers, I hope all of you are fine. Our today's topic is chapter number 11 of Goodbye Mr. Chips, which is the novel of Inter Part 2. We start with the incident, the row between Ralston and Chips. जो उनमें रो हुई थी, लड़ाई हुई थी चिप्स और रॉस्टन में. That's we are gonna discuss. Last time we read that उसमें जो इसकी रास्टन की एंट्री हुई थी वहाँ से हमने इसको छोड़ा था तकरीबन. तो यहाँ पर जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में ही 1908 की ये बात है. तो 1908 में जो चिप्स है वो 60 इयर्स का हो चुका है, चूँकि हमें पता है कि वो 1848 में उसकी बर्थ हुई थी. अब चूँकि 1848 में उसकी बर्थ हुई थी तो यहाँ उसकी 60 साल उम्र हो चुकी है. जो रास्टन है वो मॉडर्निज़म का शिकार है. वो चाहता है कि मॉडर्न लोग आएँ और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिट हों और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशली उनको प्रॉफिट हो. जबकि चिप्स जो है वो थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन का है, वो ब्रुकफील्ड की ट्रेडिशन को ख़त्म नहीं करना चाहता. तो यहाँ से उनकी जो फ़ाइट शुरू होती है, मीन्स जो वर्बल होती है उनकी फ़ाइट एक्चुअली. अब जो रास्टन है वो चाहता है कि जो मिस्टर चिप्स है वो रिटायर हो जाए, चूँकि उसकी 60 इयर्स एज हो चुकी है और वो काफ़ी ओल्ड फैशनड है. उसका जो गाउन है वो भी टैटर्ड है, फटा हुआ गाउन पहनता है जो पूरे स्कूल में उसकी अम्यूज़मेंट का की वजह बन चुका है. वो लोग इंजॉय करते हैं उसके बात करने को. अब जब चिप्स उसकी ये बात सुनता है तो ही वॉज एस्टोनिश्ड. वो टोटली शॉक्ड हो जाता है कि इसने ये कहा क्या है, कि ये मुझे रिटायर होने का क्यों कह रहा है. तो वो बहरहाल उसके साथ इसी बात पे बहस करता है. रास्टन उसे ये बताता है कि तुम एक तो इनसबऑर्डिनेट हो, मतलब तुम बात नहीं मानते. और वो कहता है कि मतलब किस तरह से, वो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई यंगर होता है टीचर तो मैं इसको इंसल्ट समझता कि वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता. लेकिन चूँकि तुम्हारी एज काफ़ी ज़्यादा, तुम काफ़ी सीनियर हो, मैं इसको स्लैकनेस समझता हूँ यानी सुस्ती समझता हूँ. और ऑब्स्टिनेसी समझता हूँ यानी ज़िद्दीपन समझता हूँ, स्टबर्ननेस समझता हूँ कि तुम्हें जो भी ऑर्डर दिया जाता है तुम उसको नहीं मानते. और इसके अलावा वो इस चीज़ को भी बेस बनाता है कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है यानी लैटिन और ग्रीक तुम पढ़ाते हो, ये डेड लैंग्वेजेस हो चुकी हैं हमारे माशरे में. नो वन टॉक्स इन दिस लैंग्वेज, सो यू शुड क्विट योर जॉब. तो बहरहाल यहाँ से उनकी जो आपस में काफ़ी हिटिंग वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं. और वो ही केम अप विद दिस आर्गूमेंट कि तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओल्ड हो चुकी है. मतलब तुम काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ओल्ड फैशनड हैं, और इवन तुम्हारी जो लैंग्वेज है जो तुम पढ़ाते हो वो भी ओल्ड फैशनड है. और साथ साथ जो तुम प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हो, अब वहाँ पर जो मिस्टर चिप्स है वो थोड़ा सा फ़नी वे में भी कह सकते हैं आपके, तो एक्सप्लेन करता है कि तुम मुझे कहते हो कि मैं सिसरो को किकरो पढ़ूं. जबकि कहता है जब मैं मिस्टर वेदरबाई के दौर में आया था तो उसने मुझे यही कहा था कि जाओ तुम 4th क्लास को सिसरो पढ़ाओ. उसने मुझे किकरो नहीं था कहा. इसी तरह फिर वो कहता है कि तुम चाहते हो कि विसिसिज्म वर्ड है, मैं अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे मुताबिक पढ़ाऊँ तो वो बन जाएगा वी किस देम. तो इस पर वो ख़ुद भी चकल करता है, थोड़ा सा हंसता है. तो रास्टन उसे बताता है कि यही डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे दरमियान में. यू हैव एन ओपिनियन एंड आई हैव अनदर ओपिनियन. और मीन्स कि वो जनरेशन गैप की बात कर रहा है यहाँ पर राइटर के. इन दोनों में जो जनरेशन गैप है, जो माइंडसेट है वो काफ़ी डिफरेंट है. तो इसी तरह उनकी जो बहस है, जो बातचीत है वो काफ़ी बढ़ती बढ़ती फिर जो चिप्स है उसके साथ इसी मौजू पे जब बहस करता होता है, इन द एंड वो वहाँ से ही स्टूड अप एंड कलेक्टेड हिज टैटेड गाउन. वो अपने कटे फटे जो गाउन होता है उसको समेटता है और वहाँ से जाता है. एंड वो जिस तरह अक्सर मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जो करैक्टर है वो जाते जाते कोई ऐसा डायलॉग बोल जाता है, तो वो भी ही स्टेड एट द डोर, और वो दरवाजे पर खड़े होकर कहता है कि मैं तुमने जो करना है कर लो, वट एवर यू लाइक, आई डोंट इंटेंड टू रिज़ाइन, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा. तो यहाँ होता क्या है कि एक बच्चा होता है वो उनकी ये बहस सुन लेता है और वो उनकी ये बातचीत सुन लेता है और वो जाकर अपने पेरेंट्स को बताता है और अपने दोस्तों को बताता है.
बात जो है वो चिल्ड्रन के पेरेंट्स में जो है वो शेयर होती है। फिर इसी तरह टीचर्स तक ये बात जब जाती है तो वो टीचर्स जो मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके मुकाबले में रास्टन के मुकाबले में वो चिप्स को एज अ चैम्पियन देखते हैं, क्योंकि रास्टन जो है उसकी ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा रूड होता है, वो टीचर्स को स्लेव्स की तरह ड्राइव करता है। इस वजह से वो जो मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उसकी बजाय मिस्टर चिप्स को फेवर करते हैं और इस चीज़ को वो सीरियस लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में कि वो जो चिप्स जब इनकी फ़ाइट ख़त्म हो जाती है, मीन्स ये उसके कमरे से आ जाता है, ऑफिस से आ जाता है, तो फिर वो कहता है, फिर वो सोचता है और कहता है कि देखो रास्टन जो है वो ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्रुकफील्ड की ख़राब कर रहा है। वो बड़े बड़े फाइनेंसर्स को मिलता है जाकर, जो पिल मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े अमीर लोग हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनको जाकर जब उनके इन अमीर ज़ादे जो होते हैं इनको दाखिला नहीं मिलता बड़े स्कूल में, एटन या हीरो जैसे स्कूल में, तो फिर वो इसको ही गनीमत जानते हैं, क्योंकि जो ब्रुकफील्ड स्कूल होता है उस ज़माने में वो सेकंड रैंक का स्कूल होता है। जब उन्हें फ़र्स्ट क्लास स्कूल में दाखिला नहीं मिलता तो वो एक क्लास डाउन आकर तो इसकी रास्टन की बातों में आकर एडमिशन करवा लेते हैं अपने बच्चे का इसके स्कूल में। तो कहता है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्ट्री के तौर पर चला रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होना चाहिए, जो रास्टन है। और ये जो उसकी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, जो तनासब है, उसको ख़राब कर रहा है। इसके स्कूल का जो माहौल है, ट्रेडिशन है, उनको स्पॉइल कर रहा है। उसके बाद होता ये है कि जब ये इस चैप्टर का एंड हो रहा होता है तो वहाँ पर जो जॉन रिवर्स है, सर जॉन रिवर्स, जो कि किसी ज़माने में स्टूडेंट रहा होता है मिस्टर चिप्स का, और मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट को बताता है कि जॉन रिवर्स जो था ये मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, ही नेवर मास्टर्ड हिज वर्ब्स। तो उसने कभी भी वर्ब्स को सीखा नहीं था, वो मतलब एक एवरेज सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट था या इवन बिलो एवरेज था, और अब वो सुना के उसको वो बना दिया गया था, नवाब बना दिया गया था, बैरोनेट बना दिया गया था। और फिर इसके अलावा जो स्कूल को चलाने वाला बोर्ड था गवर्नर्स का, उसका वो चेयरमैन था जॉन रिवर्स। जॉन रिवर्स आता है, वो उसको टोटली इग्नोर करता है, रास्टन को डायरेक्टली जाकर मिस्टर चिप्स को मिलता है और उसको बताता है ये कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रिज़ाइन करने की, वी डोंट लाइक दिस पर्सन, कि ये ओवर क्लेवर है जो रास्टन है। और इसके साथ साथ वो उसको ये भी कहता है कि यू कैन स्टे हेयर लाइक 100 ईयर्स, अगर तुम 100 साल भी ज़िंदा रहो तो तुम यहीं पर रहो, यही तुम्हारा स्कूल है, यहीं पर पढ़ाओ। तो ये था इस चैप्टर का एक आपको समरी सिनॉप्सिस सुना दिए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एट क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये भी अगर आप कर ले तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। बोर्ड में अगर आपके पेपर में ये सवाल आते हैं तो जैसा पहला सवाल है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज रॉस्टन। रॉस्टन जो था वो किस किस्म का शख्स था? ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज वेरी रूड, ही ड्रोव मास्टर्स लाइक स्लेव्स। और इसी तरह वो काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, सेंटिमेंट्स थोड़े उसमें कम थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एलिगेशंस डिड रॉस्टन पुट ऑन चिप्स। चिप्स पर उसने 3-4 एलिगेशंस लगाए थे कि वो इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, ही वियर्स अ टैटर्ड गाउन। इसी तरह जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ओल्ड हो चुकी है, एंड ही आल्सो टीचेस ओल्ड एंड डेड लैंग्वेजेस, सो दैट्स व्हाई ही शुड रिज़ाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड चिप्स थिंक एट द एंड ऑफ हिज रो। जब उसकी फाइट हुई थी, रो कहते हैं फाइट को, जब उसकी लड़ाई हुई रास्टन के साथ, तो उसके एंड पर उसने क्या सोचा कि जो रास्टन है इज़ इग्नोरिंग सेंस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, ही इज़ रनिंग दिस स्कूल लाइक अ फैक्ट्री, ही इज़ इंट्रोड्यूसिंग स्नॉब कल्चर। मगरूर किस्म के बच्चे और बिगड़े हुए बच्चे, जिस तरह आजकल हम कह सकते हैं कि जो बर्गर फैमिली के बच्चे हैं, मतलब मम्मी डैडी बच्चे जिनको हम कहते हैं, जो बिगड़े हुए होते हैं, तो वो बच्चे आते हैं इनके स्कूल्स में और वहाँ का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, उसको स्पॉइल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड रॉल्स्टन नो ब्रुकफील्ड एंड इट्स ट्रेडिशन। क्या वो ब्रुकफील्ड और उसके ट्रेडिशन को जानता था? नो, रॉल्स्टन डिड नॉट नो द ब्रुकफील्ड एंड इट्स ट्रेडिशन। वो ब्रुकफील्ड को और उसके ट्रेडिशन को नहीं जानता था। ही मिसकैलकुलेटेड द होल सिनेरियो एंड दैट्स व्हाई ही मेड एनिमीज इन दिस स्कूल।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड पीपल कम टू नो अबाउट द क्वारल, लोगों को इस लड़ाई के बारे में कैसे पता चला। देयर वॉज अ बॉय वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस ऑफ रॉस्टन, ही heard them fighting and that's how he spread the news and shared this news with his parents and with his friends. That's how they came to know about the quarrel. So next question is question number 6, what was the reaction of the masters to the row, इस लड़ाई पर जो मास्टर्स थे, जो टीचर्स थे, उनका रिएक्शन क्या था। वो रास्टन से भी जो कुछ जो टीचर्स ऐसे थे, दोज वर अगेंस्ट मिस्टर चिप्स, लेकिन जब उन्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा बिटवीन रास्टन एंड मिस्टर चिप्स, सो दे सा मिस्टर चिप्स एज अ चैम्पियन एंड दे वर इन फेवर ऑफ मिस्टर चिप्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर टेल मिस्टर चिप्स अबाउट हिज रिटायरमेंट, जो सर जॉन रिवर्स था उसने मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट के हवाले से क्या कहा। दैट ही कैन स्टे हियर even for 100 years, there is no reason to resign, you should stay there. और ये भी उसने कहा था कि he came here to talk to a man. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिप्स टेल मिसेस विकेट अबाउट जॉन रिवर्स, जॉन रिवर्स के बारे में मिसेस विकेट को मिस्टर चिप्स ने यही कहा था कि ही वाज weak in mastering verbs, he was a average student or even below average student, and now he has become a baronet, a lord of the city. तो ये उसने बात की थी मिसिस विकेट से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसको काफ़ी जो है समराइज़ भी किया और इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।